प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम किसान की बात। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। सभी किसान भाई बहनों को मेरा नमस्कार। मैं हूं आपकी दोस्त सुषमा और मेरे साथ जो मेरे साथी हमेशा विनोद कुमार जी बिल्कुल। और हम भी कोशिश करते हैं कि साथ में ही चले जी। और साथ में चलने के लिए हमारी एक्सपर्ट भी आ गई हैं आज स्टूडियो में जी। तो आज हमारी जो एक्सपर्ट हैं वो विशेषज्ञ हैं, न कि विशेषज्ञ। तो उनका भी स्वागत करते हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर अर्चना अनोखी जी। नमस्कार किसान भाइयों, आप लोगों का मेरा बहुत बहुत नमस्कार जी। और अर्चना जी हैं प्रधान वैज्ञानिक कीट विज्ञान संभाग पूसा, नई दिल्ली में। हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं अर्चना जी। और आज आप जो टॉपिक लेकर आई हैं बहुत ही मीठा मीठा सा है और उसकी मिठास बहुत जरूरी है हम सबके लिए। तो हम बातें करने वाले हैं आज गन्ने की। लेकिन इससे पहले हम गन्ने की बात करें तो आप लोग भी हमारे इस प्रोग्राम से जुड़ जाइए। तो उसके लिए आपको जुड़ना होगा व्हाट्सएप के जरिए। बिल्कुल। और जो व्हाट्सएप का हमारा नंबर है वो रहेगा 9868868753। तो आप लोगों का जो भी सवाल है वो इस पे आप टाइप कीजिए, अपना नाम और कहाँ से आप मैसेज भेज रहे हैं वो आप, और अपना सवाल भी पूछ सकते हैं यहाँ पे। बिल्कुल बिल्कुल, सवाल पूछेंगे जब हम टॉपिक बताएंगे आपको जी उस पर। और फोन भी कर सकते हैं, तो फोन नंबर भी हम आपको बता देते हैं कि हमारे फोन नंबर्स क्या हैं। हाँ बिल्कुल सुषमा, वो रहेंगे 23421608। इसके अलावा एक नंबर और है 23421081 जी। और दिल्ली से बाहर के जो श्रोता हैं वो दिल्ली का जो एसटीडी कोड है 011 वो जरूर साथ लगाएं। बिल्कुल, 23421608 और दूसरा नंबर है 23421081। और टॉपिक आज का जो लिया है हमने वो है गन्ने की फसल में कीट रोग और सिंचाई प्रबंधन। तो गन्ना एक ऐसी फसल है जो पूरे 12 महीने चलता है और इसकी बुवाई भी ऐसी है कि कई बार हो जाती है। हमारे किसान कुछ अगेती कुछ पछेती करते हैं और इस समय भी कर चुके हैं। लेकिन ऐसा लगता है कि अब जो मई और जून का वक्त है ये नहीं है ऐसा कि जब इसमें गन्ने की बुवाई कर ली जाए। लेकिन गन्ने की जो फसल है उसके बारे में थोड़ा सा एक इंट्रोडक्टरी के रूप में मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि इस फसल की जो डिमांड है या क्या है ये फसल, इसकी बहुत सारी बातें हम करने वाले हैं आपसे। जी सुषमा जी, धन्यवाद। आपने बहुत बढ़िया कहा कि आज का जो सब्जेक्ट है हमारा बहुत मीठा मीठा सब्जेक्ट है जी। और हम ये भी जानते हैं कि जो हमारा भारत देश है ये दूसरे नंबर पे है गन्ने प्रोडक्शन में। बिल्कुल। और हम 376 जो बेल्स होते हैं ना, मिलियन टन होते हैं, उतना प्रोडक्शन करते हैं। पहले नंबर पे ब्राजील है जी। तो हम काफी मात्रा में एक्सपोर्ट भी करते हैं गन्ने की फसल। तो हमारे किसान भाई बहनों को ऐसा नहीं है कि डरने की जरूरत है। हम गन्ने लगा रहे हैं तो कहाँ पे बिकेगा, क्या होगा। हमारे देश में तो इसकी खपत है ही, बाहर कंट्री में भी चीनी और इसके जो भी उत्पाद होते हैं उसको एक्सपोर्ट किया जाता है। बिल्कुल सही कहा। और देखो किसान भाई हैं आजकल, और दूसरी जो अपनी परंपरागत फसलें मैं बात करूं जैसे दलहन है, तिलहन है, गेहूं है, चावल है, तो कहीं ना कहीं वो फसलें एक हटती हैं। लेकिन जब बात आती है किसान के पास पैसे की, एक नकद की, तो जो नकदी फसलें हैं वहां पे जो गन्ना है वो सबसे अहम है, मुख्य फसल के तौर पे उसमें गिना जाता है। तो उसमें देखो अभी बात करेंगे इसमें हम, तो थोड़ा सा चलते हैं कि भाई जो कीट रोग हैं, खासतौर से जो कीट इसमें आते हैं और सिंचाई का जो प्रबंधन है उस पर बात करेंगे। लेकिन अब जो समय है, समय के अनुरूप सबसे बड़ी समस्या आती है गन्ने में सिंचाई की। तो किन किन बातों का हमें ध्यान रखना है और कब कब सिंचाई इसमें करनी चाहिए? देखिए, सिंचाई और जो खाद है ये दो महत्वपूर्ण चीज है गन्ने के उत्पादन के लिए। तो जैसे कि हम खाद डालते हैं शुरू में, जो बेसल एप्लीकेशन बोलते हैं, जो कि हम गन्ना लगाते समय ही किसान भाई बहन लोग अप्लाई करते हैं। बिल्कुल। तो जिसमें यूरिया की मात्रा है 300 और उसके बाद जो 300 किलो, हाँ 300 किलो। उसके बाद फास्फोरस जो डालते हैं हम लोग 100 किलो और उसके बाद जो पोटेशियम डालते हैं 200 किलो।
इसके बाद जब हम बुआई करना, जब बुआई हो जाती है, फसल बढ़ जाता है, तो उस समय भी जो होता है कि हम पानी डालते हैं। सिंचाई भी बहुत बहुत महत्वपूर्ण इसमें एक फैक्टर है जी। तो सिंचाई हमें स्प्लिट डोजेज में करना है, मतलब कम से कम 15 दिन के अंतराल में हम सिंचाई 45 दिन के बाद से शुरू करें और 15 दिन के अंतराल में देते रहें। और एक टेक्निक है जिसको बोलते हैं कि फर्टिगेशन बोलते हैं, जिसमें कि खाद जो मिला के या दवाई उस समय जो भी जैसे सुंडियां आती हैं उनको मिला के पंप में जो टैंक है उसमें मिला के अगर हम सिंचाई करें उसी के साथ में, तो हमारा खाद भी मिल जाता है जी। और उसके बाद जो हमारा न्यूट्रिएंट है वो भी मिल जाता है और प्लस जो कीट पतंगे हैं उनसे भी सुरक्षा मिल जाती है। बिल्कुल 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 सही बताया जी। कीट पतंगों की ही बात करने के लिए हमारे कॉलर्स हमसे जुड़ चुके हैं। पूजा राठी हैं बागपत से, वो भी पूछना चाहती हैं आपसे। हेलो पूजा। तो आप सभी को नमस्कार। नमस्कार पूजा जी, मैं टीकरी से बात कर रही हूँ। डिस्ट्रिक्ट बागपत है हमारा। हमारे इधर गन्ने की बहुत अच्छी फसल होती है। मेन फसल हम किसानों की गन्ना ही है। जी जी जी। तो उसके बाद जब हम गन्ना गन्ने खेती कर रहे हैं, हम खुदाई पिटाई सब अच्छी तरह कर देते हैं। जी जी। जैसे जैसे गन्ना बढ़ोतरी की तरफ चलता है तो उसमें कीड़े लगने की संभावना बहुत ज्यादा होती जा रही है। जी जी। और हम गोबर खाद का भी बहुत अच्छी तरह इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि घर पशु रहते हैं तो उसे रखते हैं खेतों में। उसके बाद जब वो पुराना हो जाता है तो खेतों में डालते हैं उसको। जी 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 जी। आप बहुत अच्छा जो प्रैक्टिस आप अपने क्षेत्र में फॉलो कर रही हैं वो तो कर ही रहे हैं। इसमें गन्ने की फसल है जिसमें जो 2-4 कीट हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है, जैसे कि सुंडी आती है शुरू में। तो सुंडियों से हमें बचाव करना है। तो इसके लिए क्या होता है, एक तो जब हमारी फसल 1 ही महीने पुरानी होती है ना, 1 महीने की हो जाती है, तब एक सुंडी आती है। तो उसमें क्या होता है कि आप कैसे पहचानोगे, हमें पहचानना भी बहुत जरूरी है। शत्रु को जब पहचानेंगे नहीं तो उसका कंट्रोल कैसे करेंगे, है ना। तो उसमें क्या होती है, जो 1 महीने की छोटी फसल है तो उसमें जो बीच का मध्य का जो पत्ती होता है वो सूख जाता है और थोड़ा सा आपको ना स्मेल आएगा, उससे आपको पता चलेगा कि सुंडी का प्रकोप हो गया है। तो उस सुंडी से बचाव के लिए आप क्विनोल फॉस जो केमिकल होता है, जैसे मैंने बताया कि पानी के स्रोत के साथ भी मिला सकते हैं या स्प्रे कर सकते हैं। तो उसका 25% सांद्रण जो आता है उसको आप 800 ml ले लीजिए और जो 500 लीटर जो 1 हेक्टेयर के लिए रिकमेंडेड होता है उसमें मिला के आप छिड़काव कर दीजिए। और प्लस आपका डाइमिथोएट केमिकल भी होता है, उससे भी आप कंट्रोल कर सकते हैं। जी थैंक यू पूजा। एक और कॉलर जुड़ चुके हैं, हम लखनऊ से भी कॉल आया है राजा जी का। हेलो राजा जी। नमस्कार मैम। नमस्कार नमस्कार जी मैम, तो मेरा आज का सवाल ये है कि गन्ना का खेती में करता हूँ अपने खेतों में, लेकिन उसमें एक लाल प्रकार का रोग लग जाता है गन्ने के अंदर। जी जी। तो अगर इसको हम मतलब दूर करना चाहें तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? राजा जी, आप जो लाल कलर का रोग जो बोल रहे हैं वो गन्ने के अंदर की बात कर रहे हैं ना? जी हाँ, अंदर होता है। जी हाँ, जी 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 जी। हाँ, ये जो महत्वपूर्ण एक बीमारी है जिससे आजकल कई बार ऐसा भी मार्केट में फैला हुआ था कि भाई रस पीने वाले लोग रस नहीं पी रहे थे कि ये लाल लाल क्या दिख रहा है करके, तो उससे तो उसको बोलते हैं रेड रॉट बोलते हैं ना साइंटिफिकली अगर हम बात करें तो ये जो रेड रॉट की बीमारी होती है उसमें हम अगर कार्बेंडाजिम एक केमिकल होता है, उसका अगर हम पानी में मिला के छिड़काव करें तो उससे आपका जो रेड रॉट का बीमारी है, लाल सड़न रोग है, उससे बचाव मिल सकता है। राजा जी, कार्बेंडाजिम बिल्कुल बिल्कुल। जी थैंक यू सो मच हमें कॉल करने के लिए। और इसके अलावा जो इस समय जो फसल लगी हुई है गन्नों की, तो उसमें कौन कौन से कीटों के लगने की संभावना होती है? जैसे बहुत सारे आपने बताए भी, एक दीमक होती है कि दीमक का भी प्रकोप बढ़ सकता है क्या इस मौसम में? दीमक का प्रकोप तो एक शुरू में आता है जब हम बुआई करते हैं, एक उस अवस्था में आता है, और एक हम जब लास्ट की अवस्था होती है उसमें आता है। तो दीमक का कंट्रोल करने के लिए, दीमक क्या होता है, एक ऐसा कीट है जो इतने ज्यादा मात्रा में अंडा देते हैं, आप लोगों ने घरों में भी देखा होगा कैसे दीमक पूरी तरह से छा जाते हैं। तो उसका बचाव करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, बट हाँ हम कर सकते हैं। इसके लिए आप क्या होता है कि आप पानी डालते रहें, जैसे कि हम गन्ने में खाद और पानी तो डालते हैं, पानी डालते रहें। और प्लस क्लोरपाइरीफास होता है, क्लोरपाइरीफास 25% सांद्रण का, उसको हम पानी में मिला के डाल दें। प्लस हमारा जो होता है एक टैबलेट होती है, एल्युमिनियम फास्फाइड की टैबलेट होती है, उसको हम जगह जगह पे रख दें तो क्या होता है, उसे फ्यूम निकलता है, जो धुआं निकलता है, उससे भी बचाव हो जाता है।
तो जैसे अभी आपने बताया क्लोरोपाइरिफास जो दवाई है पानी के साथ हमें खेत में वो लगानी है, तो जो ये टैबलेट है ये भी उसके साथ ही यूज करनी है? नहीं, दोनों को अलग अलग को आप कहीं कहीं पे रख दे तो उससे जो धुआं निकलता है, मतलब उसके अल्टरनेट पे या तो आप क्लोरोपाइरिफास यूज कर ले या फिर वो जो टैबलेट है, जो चूहे वगैरह मारने के लिए नहीं रखते हैं गोदाउन वगैरह में धुआं निकलने वाली, तो उससे भी इस कंट्रोल किया जा सकता है इसको। और बाकी तो क्लोरोपाइरिफास किया जाता है। और एक और है, इसकी जो रानी होती है वो बहुत ज्यादा अंडे दे के जो पॉपुलेशन बढ़ाती है, मतलब आप समझ लीजिए हर सेकंड में 60 सेकंड में एक अंडे देती है। बिल्कुल, जैसे गांव में हम पहले देखते थे भाई देसी तरीका होता था, तो किसान साथी क्या करते थे, मैं थोड़ा सा बताता हूँ अपना भी। तो उसमें हम क्या करते थे, मटका लेके एक और उस मटके के चारों तरफ छेद कर लेते थे छोटे छोटे से, और उसके अंदर बीच में थोड़ा सा आटा और थोड़ा सा उसके अंदर अपना गुड़ मिक्स करके उसको ऊपर से बंद करके रख देते थे। जी। तो वो क्या है, उसको खाने के लिए आसान भोजन है उनका, उसको खाने के लिए वो आते थे। और फिर 40 से 45 दिन के बाद वो मटके को, मतलब हम खेत के 4-5 कोने में हम उसको डाल देते थे। जी। फिर 45 से 50 दिन पे जब उसको निकालते थे तो वो क्या है, पूरा भरा होता था नीमकों का, और उसको कहीं बाहर जाके हम उसको उसका निस्तारण कर देते थे। जी। और इसमें एक बात और है, जैसे कि दीमक है तो दीमक की रानी होती है जी। तो कहीं कहीं पे दीमक के जो बड़े बड़े भोंडू बने होते हैं ना, मिट्टी के घर बने होते हैं, तो अगर हम वहां पे स्प्रे कर देना, वहां पे अगर उसको फोड़ के अगर हमें रानी मिल जाए, रानी की साइज बहुत बड़ी होती है, बड़ा सा कीड़ा होता है, तो अगर हम उसको कंट्रोल कर ले तो उससे भी हमारे आसपास दीमक लगने की संभावना कम हो जाती है। बिल्कुल। और दूसरा, इन दिनों में ना, जब जैसे किसान साथी क्या है, अभी जैसे जो अपना गोबर है, कच्ची खाद जो है वो डाल देते हैं, उसके साथ एक गोबरीला जो कीड़ा होता है, सफेद से कलर का भुंडी होती है और लाल सा उसका मुंह होता है, ये समस्या बहुत देखी जाती है। और खेत में जब मिट्टी चढ़ाते हैं या निराई गुड़ाई करते हैं तो उस टाइम पे भी बहुत से ऐसे कीट निकलते हैं, तो ये कितना नुकसान खेती में कर देते हैं? हाँ, इसको रूट ग्रब भी बोलते हैं। सफेद कलर की, वो सफेद कलर की सुंडी होती है, ऐसा सी शेप में मुड़ी होती है, मिट्टी भरा रहता है पूरा, तो ये नुकसान पहुंचाती है। जनरली जो जड़ें होती है ना, तो जड़ों को ये काटती है। तो आप देखेंगे कि जब 1 महीने या 2-3 महीने का क्रॉप हमारा छोटा रहेगा, गन्ने की फसल छोटी रहेगी, तो उसमें ये जड़ों को काट देती है, तो आप पहचान आ जाए, ये ऊपर तो दिखेंगे नहीं, जमीन नीचे दिखते हैं, नीचे काटते हैं, तो ये क्या होगा, आपको ना सूखे दिखेंगे, नीचे से पौधा सूखेगा, और अगर आप उसको उखाड़ने की कोशिश करेंगे ना तो आसानी से आपके हाथ में आ जाएगा। तो ये इसका सिम्टम है कि हम इसको पहचान सकते हैं। इसको जब सीजन है तब कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, तो इसमें जो ग्रेन्यूल वाले आपके कीट होते हैं, जैसे कि लिंडेन डस्ट हो गया है ना, कार्बोफ्यूरान के ग्रेन्यूल्स आते हैं, तो उसको हम बेसल ट्रीटमेंट दे दें। जैसे कि जो क्रॉप लगी हुई है तो उसका जो फरो कहते हैं, फरो तो वहां पे छिड़काव कर दें। और प्लस जो इसका अडल्ट होता है ना, आपने अगर जो वयस्क कहते हैं, वो एक भूरे कलर का कीड़ा होता है, जो आपका नीम का पौधा हो गया, एकेसिया का पौधा हो गया, जामुन के पौधा हो गया, उसमें रात में इकट्ठा होते हैं। आप लोग देखे होंगे कभी, नीम के पौधों में इसके जो वयस्क होते हैं वो इकट्ठा होते हैं। तो क्या करो कि उसको आप, एक ल्यूर होता है ना, ट्रैप होता है, उससे अट्रैक्ट करके आप स्प्रे कर सकते हो। ठीक है, उसको अडल्ट को कंट्रोल कर लेंगे तो आगे की जनरेशन उनकी खत्म हो जाती है। तो इसके लिए कोई दवाई है जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं? वही मैंने बोला कि जो कार्बोफ्यूरान ग्रेन्यूल है, लिंडेन डस्ट है ना, लिंडेन डस्ट या कार्बोफ्यूरान ग्रेन्यूल, तो उसका तो कितनी मात्रा ये हम इस्तेमाल करें और कैसे इस्तेमाल करें? जैसे कि 2 ग्राम जो है ना, 2 ग्राम आप पर सेट्स के ऊपर जो भी प्लांट है छिड़कना है, वो ग्रेन्यूल होता है, जैसे कि दाने जैसे साबुदाना नहीं होता है, वैसा टाइप का होता है, तो आप ऐसे भुरभुरा सकते हो। और इसमें एक चीज और भी है, अभी कीट आते हैं, एक और बीमारी है जैसे गुरदासपुर बोरर करके, इस तरीके से। हाँ। क्योंकि ये गुरदासपुर से शुरू हुई थी तो इसको नाम ही वहीं से दे दिया कि भाई गुरदासपुर बोरर है या फिर बेधक है। गन्ने में ये बड़ा समस्या करती है। जी, गुरदासपुर के बारे में भी जानेंगे, लेकिन एक कॉलर काफी देर से होल्ड पर है, उनसे भी जरा बात कर लें। हेलो जी, मैं बब्बन यादव कुंडा प्रतापगढ़ से बोल रहा हूँ। जी, प्रश्न क्या था आपका, बताइए। जी, मैं पूछना चाहता हूँ, गन्ने बिल्कुल तैयार हैं, उसमें कीड़े लगे हुए हैं, दिखाई नहीं दे रहे हैं, लेकिन वो जहाँ से कीड़े लगे हुए वहाँ पतले गन्ने हो रहे हैं, पत्ती बिल्कुल सूखी हुई है, बाकी गन्ने बिल्कुल ठीक है, जहाँ कहीं कीड़े लगे हुए हैं।
जी यादव जी, आपने बताया कि कीड़े आपको दिखाई नहीं दे रहे हैं लेकिन गन्ने आपके पतले हो रहे हैं, तो इसके लिए मैं बताना चाहूंगी कि आपका जो एक पायरिला होता है, चूसक कीड़ा होता है, आपने ध्यान नहीं दिया होगा, आप तने पतले हो रहे हैं तो हम तने में ज्यादा ध्यान देने लगते हैं, लेकिन जनरली जो पत्तियां हैं ना, पत्तियां भी आपकी थोड़ी बीच बीच में स्पीक जैसे येलो हो रही होंगी, तो उसमें एक कीड़ा होता है जिसमें 2 पूंछ टाइप लगी होती है, पतली पतली रोए की पूंछ जैसी होती है, और तिकोनी कीड़े होती है, बहुत छोटे छोटे होते हैं। तो ये क्या करते हैं, चूसने लगते हैं, रस चूस देते हैं, इतना ज्यादा मात्रा में हो जाते हैं वो कि रस चूसते हैं, जिससे जो आपका गन्ना है वो पतला पतला होने लगता है या छोटा होने लगता है। तो इसके कंट्रोल के लिए, जैसे अगर वो कीड़ा दिखाई दे रहा होगा, आपको पत्तियों में दिखाई देता है, जनरली पत्तियां भी लसलसी सी थोड़ी हो जाती हैं और पीली दिखाई देती हैं, और वो उड़ता हुआ कीड़ा दिखाई देगा जिसमें 2 पूंछ टाइप रहेंगे, रुई की पूंछ लगी होंगी, तो आप उसमें क्लोरपाइरीफास का जो 20% सांद्रण होता है, उसको 800 ml की मात्रा है, उसको 500 लीटर पानी में मिला के 1 हेक्टेयर में छिड़काव कर दीजिए, उससे इस कीड़े का कंट्रोल हो जाता है। अगर क्लोरपाइरीफास मान लो नहीं मिल रहा है तो आप क्विनालफास 25% सांद्रण का उपयोग कर सकते हैं, उससे भी काफी हद तक मतलब संपूर्णतः निजात मिल जाता है। जी, आगे भी हम बात करेंगे, लेकिन फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेना जरूरी है। जी। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, मिलेगा पेंशन का सहारा, कृषक ना होगा बेसहारा, जुड़ेगा खुशियों से नाता, कटेगा सुख से बुढ़ापा, सुरक्षित होगा अन्नदाता, सुरक्षित होगा अन्नदाता। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित, और 60 वर्ष की आयु से 3000 रूपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित। 55 रूपए से 200 रूपए की मासिक किश्त देकर प्रवेश कर सकते हैं। 18 से 40 वर्ष तक के किसान इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान। सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए, संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। आकाशवाणी FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर एक बार फिर से स्वागत है ब्रेक के बाद प्रोग्राम किसान की बात में। और किसान की बात में आज जो टॉपिक है हम फिर से दोहरा देते हैं कि गन्ने की फसल में कीट रोग प्रबंधन और सिंचाई प्रबंधन कैसे हो, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। हमारे कॉलर्स भी काफी आ रहे हैं आज विनोद जी। एक और कॉलर हैं, उनका 4 बार कॉल ट्राई किया, लेकिन अब फाइनली राजेंद्र जी हैं मोदी नगर से, वो भी कुछ प्रश्न पूछना चाह रहे हैं। हेलो राजेंद्र जी। हाँ जी, नमस्कार जी। पहले तो सबको नमस्कार। आपका गन्ने में जो कीट लगते हैं इसके लिए दवाई क्या है? कौन से कीट की बात करें? हम बहुत सारे कीटों की बात करें, सबके लिए अलग अलग दवाई। गन्ना पतला पड़ता है जड़ में। अगर आपकी गन्ने 1 मंथ पुरानी है तो उसमें सुंडियां लगती हैं, फिर 1 से 3 मंथ पुरानी है तो भी सुंडी लगती है, और उसके बाद जो अभी मैंने पहले कॉलर को, आपसे पहले जो कॉलर थे उनको बताया था, पायरिला जो चूसक कीट है वो लगता है। उससे वो चूसक कीट क्या है, आपको कई पत्तियां भी पीली पीली दिखाई देंगी और चिपचिपी सी दिखाई देंगी। तो इससे आप समझ सकते हैं कि पायरिला का कीट है, और आप इसको पहचान सकते हो कि ये ना तिकोना कीड़ा होता है, तिकोना जैसा दिखेगा, उसकी 2 रोएदार पूंछ होती है। ये बहुत मात्रा में होती हैं, अगर आप देखना चाहें तो इजिली आपको पत्तियों में दिखाई दे देंगी। तो इसकी वजह से ये इतना रस चूस लेते हैं कि इसकी वजह से आपका जो तना है वो पतला होने लगता है। ठीक है, तो इनके बचाव के लिए क्लोरपाइरीफास एक केमिकल होता है जिसका 20% सांद्रण
की जो मात्रा होती है उसको 800 ml ले लीजिए। 800 ml मतलब 1 लीटर से भी कम है। उसको आप 500 से 600 लीटर पानी में मिला के 1 हेक्टेयर में छिड़काव कर दीजिए। आपका ये पायरिला से बचाव हो जाएगा। अगर क्लोरपायरीफॉस नहीं मिल रहा है आपको तो क्विनोलफॉस एक केमिकल है 25% सांद्रण वाला, इसका भी 800 ml मिला के 500 से 600 लीटर पानी करके उसमें छिड़काव कर सकते हैं। बिल्कुल। अभी जैसे देखो बात कर रहे थे हम किसान भाइयों के लिए, अभी जैसे हमने दीमक की बात करी तो उसमें क्लोरोपायरीफॉस क्या है, वो पानी के साथ हम नीचे दे देते हैं। और अभी जो ये रस चूसक है, पायरिला है, ये आता है तो इसमें तो जो स्प्रे मशीन है उसमें डाल के हमें छिड़काव करना पड़ता है पौधे के ऊपर। पत्तियों में जनरली ये होता है ना, पत्तियों से रस चूसता है तो उसको छिड़काव करना। अच्छा, इसमें कुछ आजकल क्या है, देखो हम बात कर रहे हैं और हमारा लक्ष्य भी है कि भाई जितना हो सकता है जो ये रासायनिक दवाइयां हैं इनकी तरफ ना जाके कुछ जैविक ऐसी उपचार जो हम कर सके, खास तौर से अभी गन्ने में, क्योंकि ये है पशुओं के लिए भी है, फिर दूसरा हमारे लिए गुड़, शक्कर, चीनी वहाँ इस्तेमाल होता है। तो कितना हम इसको जहर मुक्त इसको रख सकते हैं? कोई और तरीका भी है जो कीटों से बच ले हम? जी। जैसे कि किसान भाई बहन हमारे शुरू में जब गन्ना लगाते हैं तो गोबर की खाद डालते हैं, प्रेस मड केक डालते हैं। तो इन सब से क्या होता है कि आपको जो शुरू में लगने वाले जो कीट हैं वो थोड़ा कम आते हैं, और प्लस जो हमारे मित्र कीट और शत्रु कीट होते हैं तो कई बार हमारे जो मित्र कीट हैं, अगर शत्रु कीटों की संख्या कम होती है ना तो अपने आप ही बचाव कर लेते हैं। जैसे कि हम पायरिला की बात कर रहे थे, उसके केस में भी एक मित्र कीट होता है। किसान भाई बहनों ने अपने फील्ड में देखा होगा खेत में कि सफेद सफेद ना कोकून की तरह दिखता है, सफेद सफेद छोटा छोटा, जैसे सीपियां होती हैं वही खोल लिए हुए उसमें गोल गोल सा होता है तो वो चिपका रहता होगा। उसके अंदर में ना आपने फोड़ के भी देखा होगा, उसमें चूना चूना टाइप निकलता है। तो उसके अंदर एक कीड़ा होता है जिसको अपन अगर साइंस की भाषा में बोले तो इपीरिकानिया बोलते हैं। बिल्कुल। तो इससे भी जो कीड़ा निकलता है इसके अंदर से, ये खुद पायरिला के जो अंडे रहते हैं ना गुच्छों में 600-700 अंडे, उनको खा लेता है, पायरिला के शिशु को खा लेता है। तो अगर इनकी मात्रा, जो मित्र कीट की मात्रा ज्यादा होती है तो अपने आप ही फसल की सुरक्षा कर बिल्कुल लेते हैं। और वही हम जिक्र कर रहे थे, इसीलिए जैविक पे जा रहे हैं, क्योंकि आजकल क्या है देखो किसान, अभी हमें नहीं पता है कि भाई ये हमारा मित्र कीट है या फिर ये शत्रु कीट है। अभी जो हमने कीटनाशक दिया है तो वो जो हमारे मित्र कीट है उनके लिए भी हानिकारक है। तो उनकी भी मात्रा कम हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं मतलब ये हमें इन चीजों से बचाव करना है और अपनी फसल को इससे बचा के रखना है। जी। हमने कीटों के बारे में काफी बात भी कर ली है विनोद। सिंचाई के ऊपर भी हम लोग बात करना चाहते हैं, क्योंकि सिंचाई एक ऐसी व्यवस्था है, अगर वो सही से अच्छे तरीके से की जाए तो हमारी फसल पर उसका हमेशा एक सकारात्मक असर होता है। तो सिंचाई करने का जो सही समय है, किस वक्त करनी चाहिए या कैसे करें, या पानी की अधिकता या उसकी कमी बहुत खराब कर सकती है फसल को? जी सुषमा जी, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण बात करी कि सिंचाई बहुत ही उपयोगी है। और जब हम गन्ने की बात करते हैं तो उसमें तो क्योंकि ये साल भर की फसल है तो उसमें बहुत ज्यादा उपयोगी है। तो इसमें जो हमारी ये फसल है, 15 दिन जब हम बुआई किए हो जाता है, 15 से 30 दिन, तब से हम सिंचाई करना शुरू कर देते हैं। तो हर 15 दिन के अंतराल में हम सिंचाई करते हैं। तो जैसा हमने एक टेक्निक बताया था, फर्टिगेशन टेक्निक बताया था, तो इसमें क्या होता है, आप कुछ जो नाइट्रोजन की या पोटेशियम की खाद है, अगर उसको मिला के आप या 15 स्प्लिट डोज में करना है, मतलब 15 दिन के अंतराल में 15 बार करना है आपको, और ये 15 से 20 दिन के शुरुआत से ही शुरू हो जाता है काम। तो इसको स्प्लिट डोज में देंगे तो अगर हम फर्टिगेशन कर रहे हैं, मतलब हम कोई दवाई मिलाना चाह रहे हैं या खाद मिलाना चाह रहे हैं, ये हम इसलिए करते हैं क्योंकि हमारा ये चीप मेथड, मतलब सस्ता होता है और इससे उपजाऊ भी बढ़ती है और फसल की सुरक्षा भी हो जाती है। तो इसमें क्या करते हैं, 25 किलो आप नाइट्रोजन वाला खाद मिला लीजिए और 8 किलो आप पोटेशियम वाला मिला दीजिए, और उसके बाद हर 15 दिन के अंतराल में आप इरिगेशन के साथ देते रहिए। तो आपकी फसल में अच्छे से अच्छे न्यूट्रिशंस भी हैं और जो पानी भी चाहिए वो भी मिल जाता है। लेकिन एक छोटा सा सवाल मैं ही जानना चाहूंगा इसमें, जब हम इरिगेशन करते हैं, दो तरीके से करते हैं, खासतौर से अगर गन्ने की बात करें, एक तो खुला पानी जो हम लगाते हैं, और एक जो भाई ड्रिप से या फुवारा, फुवारा से अगर करते हैं, तो जो हमें ये खाद मिलाने हैं, तो क्या खुले पानी के साथ भी कारगर उतने ही होते हैं जितने की वो सिंचाई
जो अपना ड्रिप से या फुहारे से होते हैं? जी, फुहारे में क्या होता है, कभी कभी किसान भाई बहनों ने ये देखा होगा कि जो उसके नोजल हो जाते हैं, क्लॉग हो जाते हैं, अगर हम कुछ केमिकल या ये सब मिला रहे हैं, तो उसके लिए एक स्पेशल नोजल होता है जिसको बोलते हैं कि इलेक्ट्रिक प्रोपोर्शनल लिक्विड नोजल होता है ना, जिसको अपन NEPLD ऐसे बोल देते हैं शॉर्टकट में। तो इस तरह के नोजल जो स्पेसिफिक नोजल होते हैं, फर्टिगेशन के साथ उपयोग होते हैं, वैसे नोजल का प्रयोग करना चाहिए। और खुले पानी में बेशक हम प्रयोग कर सकते हैं, बट हमें ये ध्यान रखना है कि जो पानी का फ्लो है वो बढ़िया होना चाहिए, वो कहीं पे रुकना नहीं चाहिए, नहीं तो क्या होगा, किसी जगह में ज्यादा आपका मात्रा हो जाएगा, किसी जगह में कम हो जाएगा। बिल्कुल। आपका उसका बहाव को सही तरीके से बनाए रखना है। हाँ, वो हमें देखना है कहीं ऐसा ना हो कि भाई आजकल ये समस्या देखो ईख की फसल के साथ, और खास तौर से अभी जो मौसम आया हुआ है गर्मी का, इसमें तो बड़ा रहता है, क्योंकि किसान साथियों के पास जैसे नहरी पानी है या फिर आजकल ट्यूबवेल से, समर्सिबल से पानी देते हैं। लाइट अगर चली जाती है तो उस दौरान वो पानी का जो फ्लो है कहीं ना कहीं वो रुक जाता है, जब तक उसका अल्टरनेट वो तैयार करते हैं। तो वो फिर भी किसान साथियों के लिए यही है कि भाई अगर फुहारे से हम कर रहे हैं या फिर अलग से हमें खाद देना है, और अगर दोबारा शुरू करना है तो एटलीस्ट जो वहां पे हमने खाद देने के लिए एक अलग से होद बनाया है या फिर हाथ से अगर हम डाल रहे हैं तो उसको थोड़ा सा रोक लें, स्टार्ट होने के बाद हम उसमें दे सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, दूसरा इसमें अभी खास तौर पे कौन कौन से कीट ऐसे हैं जो इस टाइम पे किसानों को परेशान कर सकते हैं? इस टाइम में जैसे कि हमने बताया कि 3 प्रकार की सुंडी होती है ना, उसमें पहली और दूसरी तो निकल गई होंगी, मतलब पहली जो बिल्कुल जा चुकी है, अभी गर्मी का टाइम जो आ गया। और टॉप सूट बोरर जिसको बोलते हैं, जो शीर्ष में होता है ना, शीर्ष में पत्तियां गुच्छे गुच्छे टाइप हो जाती है, कंसुआ के नाम से भाई जिसको कंसुआ के नाम से जानते हैं। तो उसमें क्या होता है कि वो अंदर टॉप में, शीर्ष में छेद बना के घुस जाती हैं, तो पत्तियां जो शीर्ष की पत्तियां होती हैं वो गुच्छे गुच्छे टाइप हो जाती हैं। बिल्कुल, जो चोटी वाला जो उसका सूट निकला है टाइप हो जाता है, वो ब्राउन से कलर का हो जाएगा, सूख जाएगा। अगर उसको हम खींच के निकालेंगे तो वो निकल जाएगा और उसमें स्मेल आती है। जी 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 जी। तो इसके उपचार के लिए क्या अभी सावधानी रख सकते हैं? देखिए, अगर हम पहले तो इसको पहचानना पड़ेगा कि जैसे कि आपको छोटे छोटे छेद दिखाई देंगे या कंसुआ ऊपर में झाड़ू जैसे दिखाई देंगे, तो इसके उपचार के लिए आप जो केमिकल हमने बताया, जैसे कि क्विनोलफास बताया, क्लोरपाइरीफास बताया, उससे भी ये काफी हद तक कंट्रोल हो जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और अभी चलते चलते यही है कि अभी जो पुराने गन्ने हैं अभी, तो उस टाइम पे हम देखते हैं कि भाई जो 2 तरीके की हैं, पूरियां फटनी स्टार्ट हो जाती हैं, उसके लिए क्या करें? जो लाल रंग की लाइन आ जाती है। हाँ, ये लाल वाली जो रेड रॉड जिसको बोलते हैं, अंदर में क्या होता है कि लाल लाल कलर की हो जाती हैं। तो इसमें क्या होता है, वही हमने बताया ना कि जो कार्बनडाजिम होता है, कार्बनडाजिम का हम इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। जी बिल्कुल। और इसी के साथ आज का ये कार्यक्रम यहीं पर खत्म करते हैं। अगले प्रोग्राम के लिए हमारे एंकर्स आ चुके हैं। थैंक यू सो मच। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हमारा